कबूली करेंगे। अगर आप इंग्लिश में कबूली करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, अगर आप अपनी भाषा में कबूल करना चाहते हैं अपनी भाषा में कीजिए। समझ के साथ हमें मुंह से बोलते हुए कबूली करने की ज़रूरी है। I own everything that God owns, for I'm an heir of God and a joint heir with Christ. The fullness of the blessings of the gospel has been made possible and available to me in Christ. God has blessed me with every blessing that exists in the heavenly realm: prosperity, victory, success, joy, peace, and all the blessings of the kingdom are now mine. Praise God. जो भी परमेश्वर का अपना है वह सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का वारिस हूँ और मसीह के साथ संगी वारिस हूँ। सुसमाचार का परिपूर्ण आशीषें मेरे लिए ऐसा होने के लिए संभव करता है और वह मसीह में मुझ में मौजूद है। परमेश्वर ने मुझे सारे आशीषों से आशीषित किया है जो स्वर्गीय स्थानों में मौजूद है। समृद्धि, जय, सफलता, आनंद, शांति और हर एक प्रकार की आशीषें राज्य की अब मेरे है। प्रशंसा परमेश्वर की। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो है 2 पीटर 1 चैप्टर 3 and 4 वर्स, 1 Corinthians 3 चैप्टर 21 and 22 वर्स। आज मनन के लिए वचन है दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 और 4 वचन और पहले कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21 और 22 वचन। तो हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम 1 पीटर सेकेंड पीटर 1 चैप्टर 2 पीटर 1 चैप्टर 3 and 4 वर्स पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से। According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust। यही हम हिंदी में पढ़ेंगे। हम दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 और 4 वचन।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। फर्स्ट कोरिंथियंस 3 चैप्टर 21 और 22 वर्स। फर्स्ट कोरिंथियंस 3 चैप्टर 21 और 22 वर्स। Therefore, let no man glory in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 21 और 22 वचन पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है।